नमस्कार साथियों, मैं आनंद निबाड़िया, महानिरीक्षक सेवानिवृत्त भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आपका आपके चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और दे रहे हैं। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना, जानकारी देना और समय समय पर जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं उसके विषय में आपको बताना। यही नहीं, कैलाश यात्रा के साथ साथ आदि कैलाश, श्रीखंड कैलाश, मणि महेश यात्रा और किन्नर कैलाश, अमरनाथ यात्रा, यानी कि जितनी भी धार्मिक यात्राएं चलती हैं, कोई भी यदि जानकारी होती है उसके विषय में आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को जो वास्तव में यात्रा करना चाहते हैं, इस चैनल के विषय में बताएं, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और हाँ, अपने कमेंट्स ज़रूर देते रहें, क्योंकि जो आपके कमेंट्स हैं उसी के बेस पे मैं एक प्लान करता हूँ, विषय वस्तु तैयार करता हूँ ताकि आपके साथ में बातचीत करूँ। नमस्कार साथियों, आज के 16वें अध्याय में मैं आपका स्वागत करता हूँ। पूर्व के 15 अध्याय में पोटाला पैलेस के विषय में कुछ प्रकाश डाला था। आज के अध्याय में हम बात करेंगे लामा लामतुप। ये लामा लामतुप कौन थे? जब ये ग्रुप रात को सो रहा था, तभी एक बच्चा दौड़ा दौड़ा आया और गुरुजी के कान में कुछ कह के चला गया। गुरुजी बैठ गए और गुरुजी ने बताया कि जोखांग मंदिर के लामा लामतुप आए हैं। वे तिब्बत के नामी कुंभुम मंदिर के अन्यतम प्रधान पुजारी हैं। उनसे पहले गुरुजी 2 बार मिल चुके हैं और जैसे ही उन्हें पता चला कि हम लोग आए तो हमसे मिलने आए हैं। उन्होंने खबर भेजी है तो हमें मिलना है, तुम लोग जल्दी खड़े। सुबह सुबह की बात है, 4 बजे की बात, मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। अब भैया उतनी ठंड में गुरुजी का आदेश और कंबल, वाह, छोड़ सकते हैं क्या? बट देखिए ना, इच्छा, जब कहते हैं ना कि व्हाट इज विल पावर, तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें होती हैं विल पावर, क्या कोई कुछ लिखेगा, कुछ लिखेगा, कुछ बोलेगा। पर मेरी अपनी बड़ी सिंपल डेफिनेशन है विल पावर की। सर्दी में जो रजाई को जल्दी छोड़ दे वही स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है ना? आपकी अपनी परिभाषा होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखो भाई, आपके मुताबिक विल पावर किसे कहते हैं। बड़े मजेदार इंटरेस्टिंग जवाब आएंगे, कृपया कर जो लिखेगा। खैर, तो बताया गया है कि लामा लामतुप जो है वो 2:30-3 बजे ही अपना बिस्तर त्याग देते हैं, तब घूमने चले जाते हैं, यानी कि मिलने, जिससे भी मिलना चाहता चले जाते हैं। तो ग्रुप जो था लामा लामतुप से मिलने के लिए चल पड़ा और वो लोग उनके पास बैठे तो वो ध्यान लगाए बैठे हुए थे। ये भी लोग चुपचाप जाके बैठ गए। घंटे 1.5 घंटे बाद जब उनका ध्यान टूटा तो देखा पूरा ग्रुप आ गया है, तो मुस्कुरा के उनका स्वागत किया। लामा लामतुप ने गुरुजी से पूछा, भाई आपको रास्ते में कोई असुविधा तो नहीं हुई? सब ठीक आए? और ये भी बताया कि मैं आया हूँ, अभी थोड़ी देर में यहाँ से चला भी जाऊँगा, बस किसी विशेष कार्य से आया था, तो इसी बीच में मुझे समय मिला, आप लोगों से मिलने आ गया मैं। इसके बाद बातचीत नहीं हुई। लामा लामतुप पुनः ध्यानमस्त हो गए। उनके देखा देखी कमरे में अन्य लामाओं ने भी आंख बंद कर ली। उसके बाद नाभि स्वर में मंत्र पाठ होने लगा। मंत्र पाठ के बाद फिर से ध्यान करके भक्त लोग गुरु के चरणों में प्रणाम करके एक एक करके जाने लगे तो सुबह हो गई। भोर की नीरवता में ध्यान करने से शरीर व मन सबल व स्वस्थ रहता है। मन में एकाग्र व प्रसन्नता आती है। मन का अहंकार बुद्ध के चरणों में न्योछावर करने से संशय दूर होता है। शायद इसीलिए ही तड़के यानी प्रातःकाल जप व तप किया करते हैं। भक्तों के जाने के बाद गुरुजी ने इन्हें अपने पास बुलाया और बताया कि भाई आपको क्या एहसास हुआ। गुरु लामतुप के पास क्या एहसास हुआ, वो सब बातचीत कर रहे थे। तो
तो लामा लामदू भी साथ बैठे थे। तो लामा लामदू व गुरुजी बातचीत में कोई विचित्र छंद था, वह एक मिलन दृश्य था, एक नया अनुभव था। बस वो बातचीत नहीं के आमने सामने बैठे थे, बस जिसके मुख मिलन कहते हैं। तभी कुछ बच्चियां आई, थाली में सूजी बर्फी चाय लेके आई, और शायद उन बच्चों की माँ ने उन्हें भेजा था। कृतज्ञता से सबने एक एक बर्फी और चाय वगैरह गर्मा गर्म चाय पी। क्रम से परम गुरु के दर्शन के लिए कमरे में दर्शनार्थियों का तांता लगा था, किंतु गुरुजी के सिवाय किसी से भी बातचीत नहीं की। सारा सुबह सानिध्य में बिताकर उनसे आशीर्वाद लेते हुए हम उस कमरे से बाहर आए। जोखांग मंदिर के चबूतरे पर बैठकर गुरुजी मुझे लामा लामुदेव के उपदेश की व्याख्या समझाने लगे। गुरुजी बोले, इन महामूल्य उपदेशों को मनन करते हुए जो उसका पालन करेगा उसका भला होगा। अब सुनिए क्या उन्होंने उपदेश दिया। इच्छा शक्ति का अभाव ही अंधकार है, इच्छा शक्ति का जागरण ही प्रकाश है। मन पूर्ण न हो तो शून्य हो जाओ। कैसे? इस विश्व ब्रह्मांड को तर्क व विचार द्वारा जानना ही महायान को जानना है। जो अपवित्र व अशुद्ध है वे वज्रयान को नहीं जान सकते, उनके लिए वज्रयान पंथ न अपनाना ही उचित है। इसमें वैकिक शक्ति व बाहर विश्व शक्ति आत्मशक्ति के विश्व शक्ति को जानना होगा। विश्व शक्ति को अपने में लाने की चेष्टा करना आत्महत्या का प्रयत्न करने जैसा है। यानी आत्मशक्ति से ही विश्व शक्ति को जानो, और जो विश्व शक्ति को अपने अंदर लाता वो आत्महत्या की तरह है। इसका मतलब समझे, इसका मर्म समझे शब्द। मन को संयम में रखना चाहिए, अच्छे बुरे का विचार मन में करते रहना चाहिए। विचारक मन जैसा होगा विचार भी वैसा ही विचार करेगा। मन शुद्ध व पवित्र होगा तो उसका विचार भी शुद्ध व पवित्र होगा। मन ही मन का राजा है, उसे जैसा गढ़ोगे तुम्हारा कर्म भी वैसा ही होगा। सजग रहकर मन की गतिविधियों पर नजर रखने से भला होगा। कर्म फल भोग करने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ेगा। वो तो हमारे यहाँ भी है, जन्म और मृत्यु का बार बार जन्म कम लेते हैं जो हमारी इच्छाएं अधूरी रहती हैं। संघर्ष के कारण मन में इच्छा जागती है। कान, आंखें, नाक, जीभ, त्वचा के साथ बाह्य जगत के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का टकराव होता है। सुंदर तथा इंद्रियग्राह्य वस्तुओं के साथ भी मन के संघात से इच्छा पनपती है। काम, भाव, विभाव, ये तीनों इच्छाएं हमें सत्य से दूर ले जाती हैं। हमारी सभी जागतिक इच्छाओं को चरितार्थ करने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। यानी कि हमारी जो इच्छाएं अधूरी हैं इनको पूर्ण करने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। इंद्रियों व वस्तु के संघात से वेदना उत्पन्न होती, उपादान, उपादान से भाव, भाव से जाति। इन बातों को समझने के लिए चरम सत्य स्पष्ट होना होगा। इसी सत्य के प्रचार के द्वारा जीव का उद्धार करने के लिए भगवान तथागत इस धरती पर अवतरित हुए थे। दुख से निदान पाने के लिए हमें चारों ओर भटकते हैं। तथागत ने कहा, आकाश, समुद्र, गुफा, कहीं भी जाओ दुख से उत्तीर्ण नहीं हो पाओगे। दुख निवारण के लिए दुख का कारण जानो। कारण का मूल सत्य समझोगे तो दुख से भी पार पाओगे। मंदिर के चबूतरे पर बैठकर गुरुजी मुझे लामा लामदू के प्रवचन को समझाते रहे और मैं सुनता रहा। कुछ कुछ समझा भी, किंतु उससे अनुभव करना मेरे लिए कठिन था। मुझे लगा कि जोखांग मंदिर का चबूतरा समय काटने के लिए अच्छी जगह थी। दूर दूर से तीर्थ यात्री आ रहे थे, पैदल आना पड़ता था, इसलिए यात्रा के सभी सामान लादकर उन्हें चलना पड़ता था। लगता था कि एक यात्री की पीठ पर, कंधे पर गृहस्थी का सारा सामान बंधा है। चबूतरे पर पांव धरते हुए भय में साष्टांग लेट जाते हैं। उसके बाद परिक्रमा व साष्टांग परिक्रमा करते हुए ठंडे पत्थर पर चबूतरे पर छाती के बल लेट कर उन्हें अनायास परिक्रमा करते देखकर विमल देव को आश्चर्य होता था कि इसने भी इतने पर भी नहीं ठंडी लगे। भक्ति की शक्ति अथाह है। इस शक्ति को पहचानिए, हम सब के अंदर है। जब हम आस्था करते हैं किसी के प्रति तो आस्था प्रकट होती है और वहीं से भक्ति में शक्ति पैदा होती है। का 16वां अध्याय यहीं तक। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है कमेंट दीजिए और आगे जो है अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए जय हिंद।